चलिए रिकॉर्डिंग कर दिया मैं। तो देखिएगा पिछले क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हमने देखा था क्या आपका एक सबसे पहला जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हमने देखा था। स्टैटिक फ्रिक्शन में देखा था क्या कि मैक्सिमम फ्रिक्शन है ना, जो कहलाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और आप अपना फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन भी अपनी ताकत क्या करती है, बढ़ाती है, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन होता है। तो उसी जहां तक लिमिटेशन हुआ, जो मैक्सिमम फोर्स हुआ, उसी फोर्स को मैंने नाम दिया स्टैटिक। अब और ज्यादा फोर्स बढ़ाइएगा, बस मैक्सिमम से आप ज्यादा फोर्स लगा दीजिएगा, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है उससे आप ज्यादा फोर्स लगाइए। जैसे मैक्सिमम किसी का फ्रिक्शन है 500 न्यूटन और आप लगा दिए 550 न्यूटन। फ्रिक्शन आपका फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन जो है रोड का फोर्स है। मेरा फोर्स फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कौन है, जो मोशन के अपोजिट में लगता है, जो हमारे खिलाफ लगता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है 500 न्यूटन। अब आप उसको जो है क्या किए, 500 न्यूटन था उसमें अब 600 न्यूटन आप फोर्स लगा दिए, तब तो गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। तो जैसे जैसे आप अपना फोर्स बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे। और एक चीज ये भी बताया था कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ कोई रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी में है, कांस्टेंट मतलब सेम टू सेम वेलोसिटी, तब वहां पर फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना, अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या फिर रेस्ट में है, तो इसका मतलब हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये सब पिछले क्लास में हमने चर्चा कर दिया था। आप देखिए सेकंड नंबर देखेंगे बबुआ आपका रूलिंग फ्रिक्शन, सॉरी आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या इसी का दूसरा नाम डायनेमिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का है दूसरा नाम है डायनेमिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में देखे थे कि ऑब्जेक्ट जो है मूव करने की कोशिश करता है लेकिन मूव नहीं करता, ये बता दिया था मैंने। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है लेकिन मूव करने का टेंडेंसी रखता है, प्रवृत्ति रखता है, चाहत रखता है, इच्छा रखता है ना। तो देखिए अब आज पढ़ेंगे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो है लगातार लगते रहता है जब तक कि बड़ी स्लाइड ना हो। सही बात है, फ्रिक्शन फोर्स आपको लगता ही रहेगा, है ना, जब तक कि बड़ी स्लाइड ना हो। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द स्लाइड ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर। जब एक बॉडी स्लाइड करता, स्लाइड मतलब क्या, फिसलना, स्लाइड मींस, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में नहीं फिस रहा था। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में आपका नहीं फिस रहा था, फिसला था कब, कब फिसलेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। किस केस में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में। ठीक है, तब कहेगा सर आप ठीक है गाड़ी को स्लाइड कर दिया, तो गोल गोल नचने कैसे लगता है। तब देखिए गाड़ी में लगा रहता है बॉल बेयरिंग, चक्के में बॉल बेयरिंग होता है। अगर बॉल बेयरिंग नहीं होगा तो केवल गाड़ी घसटाएगा, स्लिप करेगा, केवल गोल गोल घूमेगा नहीं। गोल गोल घूमने का वजह है बॉल बेयरिंग। देखे होंगे सब लोग बॉल बेयरिंग, जिसको भाषा में बोलते हैं। बॉल बेयरिंग साइकिल के चक्के में भी होती है। गोली बदलाते हैं ना आप लोग, साइकिल खराब हो जाता है, आपका थोड़ा सा बढ़िया से काम नहीं करता है, जंग मार लगेगा तो बॉल आप गोली चेंज करवाते हैं, तो वही आपका बन जाता है बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग देखे होंगे, ये बचपन में जो है 4 चक्का का गाड़ी बना लेते होंगे आप लोग, है ना, 4 चक्का वाला गाड़ी छोटा बॉल बेयरिंग जो लगा लेते थे, वही बॉल बेयरिंग है। ठेला में भी बॉल बेयरिंग होता है। बॉल बेयरिंग जितना भी आपका मूविंग डिवाइस है ना, वो सब में बॉल बेयरिंग होता है। पंखा में भी बॉल बेयरिंग होता है, पंखा में भी, पंखे में भी बॉल बेयरिंग होती है। तो स्लाइड तो बड़ी कर दिया, तो मूव कैसे करने लगा, गोल गोल चलने कैसे लगा। बड़ी स्लाइड कर दिया लेकिन गोल गोल चलने कैसे लगा,
तो गोल गोल चलता है आपको बॉल बेरिंग की वजह से। अगर बॉल बेरिंग नहीं होता तो केवल स्लाइड करता। स्लाइड का मतलब क्या हुआ, ऐसे ये देखिए, स्लाइड का मतलब ये देखिए, मेरा हाथ देखिए ऐसे जब ये हुआ स्लाइड केवल, ये क्या हुआ, ऐसे ला रहा है केवल, यानी घसटाना, केवल घसटाना उसको बोलते हैं स्लाइड। केवल घसटाना, देखिए ना, केवल घसीटी रहा है जी, केवल क्या कर रहे हैं, ये हो गया स्लाइड। लेकिन ऐसे 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 गोल गोल घूमने लगे तब ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का मेन कॉज है, मेन कारण है बॉल बेरिंग। चाहे साइकिल हो, ठेला हो, आपका बस हो, है ना, ट्रेन में नहीं, ट्रेन में बॉल बेरिंग नहीं होता, ट्रेन में बॉल बेरिंग नहीं होती है केवल, है ना, सारे डिवाइसेस में होती है, सारे गाड़ियों में होती है, ट्रेन में नहीं होता है। ट्रेन में केवल जो है क्या होता है, आपका चक्का होता है भारी सा, क्योंकि बॉल बेरिंग रहेगा, बॉल बेरिंग पर नहीं टिक पाएगा, बहुत ज्यादा भारी होता है। ठीक है, तो चलिए पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मैं डेफिनेशन था, पिछले क्लास में मैंने हालांकि बता दिया था। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। जब गाड़ी स्लाइड करता है, जब क्या करता है, स्लाइड का मतलब घिसटाता है, तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन या डायनेमिक। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जब स्लाइड करना शुरू कर देता है तो ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो आपका लिफ्टिंग फ्रिक्शन से कम जाएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिफ्टिंग फ्रिक्शन से कम जाएगा। जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा तो हमको आपको वी नीड अप्लाइड ग्रेटर फोर्स। हाँ, फोर्स आपका फ्रिक्शन कमेगा तो जाहिर सी बात है कि अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन कमेगा तो अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, सिंपल सी बात। चलिए देखिएगा, तो पहले मैं डिफिनेशन लिखाता हूँ, सेकंड नंबर, है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग मतलब स्लाइड किया, स्लाइडिंग मतलब स्लाइड किया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या इसी का नाम है क्या बाबू, डायनेमिक फ्रिक्शन। इसी का दूसरा नाम है डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, देखिएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी डायनेमिक फ्रिक्शन, the force of friction acting during the slide of one body over the friction force, the friction force, वह friction force acting during the slide of one body, acting during the slide, slide means रगड़ाना, घसीटना, घसीटाना, रगड़ाना, the friction force acting during the slide, acting during the slide of one body over another is called sliding friction. It's called sliding friction या डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है,
वह फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है ड्यूरिंग द स्लाइड, मतलब घसकाने से, रगड़ाने से, है ना। एक बॉडी ओवर मतलब एक बॉडी रगड़ाएगा दूसरा बॉडी, ऐसे भी भाई फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे छूने से लगता है। अब छुइएगा तो जाहिर सी बात है कि दो बॉडी हो ही जाएगा, एक वॉक हो जाएगा, एक जिसको छुइएगा। जैसे हम ही बोर्ड पर लिखते हैं, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो देखिए तो ये अभी क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। बोर्ड पर लिख रहे हैं तो रगड़ा रहा है, घसका रहा है, मूव नहीं कर रहा है। ये जो है मूव नहीं कर रहा है, ये रगड़ा रहा है, घसका रहा है, तो ये हो गया स्लाइडिंग। कौन फ्रिक्शन? लेकिन ऐसे ऐसे चलने लगे, गोल गोल घूमने लगे, ऐसे ऐसे इसको आप कह सकते हैं गोल गोल घूमते घूमते आगे बढ़े, तो इसको कह सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे गाड़ी का चक्का गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन शुरू में वो स्लाइडिंग करता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है बाइक का जो है बाइक का इंजन जो है ऑन किए, है ना, बस का इंजन ऑन किए, गोल गोल घूमने लगा, नहीं, पहले वो घसकाएगा, पहले वो घसकाएगा। ब्रेक लगाते हैं तो भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन शुरू होता है। पहले चूंकि ब्रेक लगाते हैं तो घसकाता है, ब्रेक लगाएंगे तो घसकाएगा, तो वहां पर हो जाएगी स्लाइडिंग। बाउंस कर रहा है किन्हीं को बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है। चलिए बाउंस में आवाज जा रही है कृति जी? ठीक है। ऋषभ जी, ऋषभ जी आवाज जा रही है? एकदम क्लियर, वाह वाह वाह। आदित्यवार आज कौन है? आदित्यवार आज, अच्छा कोई रहे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्यवार आज होंगे, कोई आदमी होंगे होगा, देखिएगा तो समझ में आ गई होगी आप लोग को। लेक्चर देखिए, लेक्चर की आदत डाल लीजिए, अभी से लेक्चर की आदत डालिएगा, भविष्य में बहुत काम करेगा, बहुत मदद करेगा। तो मैं बता रहा था बाबू, कुछ देखिए, जो रगड़ाता है एक दूसरे पर, देख लेते हैं तो चक्का रगड़ाता है, गोल गोल घूमना नहीं चाहता उस समय चक्का रगड़ाता है, तो वहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। फिर जब रुक गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ब्रेक लिया आपने तो पहले गाड़ी जो है स्लाइड, चक्का स्लाइड किया, फिसला, है ना। ब्रेक लिए तो गाड़ी पहले क्या किया, स्लाइड किया, है ना, स्लाइड किया, रगड़ाया, रगड़ा रहा था, कौन फ्रिक्शन? यही हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद रुक गया, जब रुक गया तो कौन फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन था, या उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब रुक गया तो ओके। चलिए, ये सब चीज तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आप देखिए, कुछ पॉइंट्स में लिखा देता हूं, और इसके लिए इस पर जब भी रगड़ा गया कोई भी चीज, डाल दीजिए कौन फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे ब्रेक लिए तो रगड़ाया, है ना, चप्पल जब रगड़ाता है तो वो कौन फ्रिक्शन? स्लाइडिंग। जब चप्पल चलते हैं तो रगड़ाते हैं, रगड़ेगा, घसकाता है, गोल गोल चक्का जैसे घूमता है, तो वो कौन फ्रिक्शन हो गया? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन फ्रिक्शन? जब हाथ आप लोग धोते हैं, है ना, हाथ धोते हैं साबुन से, तो कौन फ्रिक्शन हो जाएगा? क्योंकि रगड़ाता है। समझ रहे हैं आप? दिक्कत है आपको? माइक तब बहुत तबियत ठीक हो गई ना, तब कल बोल रुकिएगा, छुट्टी में बात करेंगे। हाँ तो देखिएगा, उठ जाता है, हाँ हाँ, कोई भी सब स्लाइडिंग है फ्रिक्शन। अब देखिए, आप लोग कभी देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे कि अगला ब्रेक लेते हैं तो पिछला चक्का उठ जाता है, आगे वाला ब्रेक लेते हैं तो पीछे वाला चक्का, क्यों? क्योंकि जब आगे वाला ब्रेक लेते हैं तो आगे की ओर धंसना चाहता है चक्का, कि पीछे की ओर? आगे की ओर धंसेगा तो साइकिलिया लगाएगा आगे नीचे की ओर, तो जमीनिया लगा देगा ऊपर की ओर। पिछला चक्का लगाया नीचे की ओर
आप नीचे फोर्स लगाए, जो भी हो, पिछला चक्का नीचे जाए चाहे अगला चक्का नीचे जाए, आप नीचे फोर्स लगाए तो जमीनिया करने फोर्स लगा देगा ऊपर। अरे चकवा जब धंसता है तब फोर्स लगा नीचे तो जमीनिया करने लगा देगा ऊपर, तो उसको कहेंगे नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहा वो, फ्रिक्शन फोर्स तो रोड वाला फोर्स जो मोशन के अपोजिट में रहता है, ठीक है, वो हो गया नॉर्मल फोर्स जो 90 डिग्री पर सरफेस के साथ लगे। तो आगे वाला ब्रेक लेते हैं तो पीछे वाला चक्का होता है, पीछे वाला ब्रेक लेते हैं तो आगे वाला चक्का होता है ना। आगे वाला ब्रेक लेंगे तो पिछला चक्का उठेगा, लेकिन पिछला ब्रेक लेंगे तो आगे वाला चक्का थोड़ा कम उठता है, कारण कि पीछे में ज्यादा लोड रहता है ना। पीछे में बाइक वगैरह में भी देखे होंगे, इंजन वगैरह कहाँ रहता है, इंजन का लोड पीछे दिया हुआ रहता है, आगे नहीं। बाइक जो देखे ना, बाइक आप लोग, बाइक वगैरह में लोड जो है इंजन का पीछे दिया रहता है, तो पिछला उठे आपको जो है लोड आगे देने से क्या होता है कि अगला उठना भी जो चाहता है ना, तो उसको जो है भारी के कारण जो है धंस जाता है। उठना भी ज्यादा भारी रहेगा तो उठ पाएगा, जैसे 10 केजी का उठाने का है तो उठा कर आराम से इन्होंने घुमा दीजिएगा, 100 केजी का उठाने का है तो उठेगा। तो वही बात है, ज्यादा लोड होता है आगे, इसलिए आगे ज्यादा उठ नहीं पाता है, लेकिन पीछे थोड़ा कम लोड होता है तो अगला ब्रेक लिया, अगला चक्का धंस गया नीचे तो जमीनिया लगा दिया ऊपर, अगला चक्का ब्रेक लिया, अगला चक्का लगाया नीचे फोर्स। समझ में आ रही है ऋषभ जी? ऋषभ जी, मोनी जी, मोनी जी, मोनी जी, नहीं है मोनी जी। रितेश सर ज्वाइन क्लास 8 ग्रुप दिस नंबर, अच्छा। श्रेया जी बाउंस कर रहा है, ठीक है। दृष्टि जी बाउंस कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ थोड़ा सा लेक्चर सुनने की आदत डाल लीजिए आप लोग, है ना। तो देखिएगा तो ये सब समझ में आ रही है आप लोग को, कब जो है लगता है फ्रिक्शन फोर्स, कौन फ्रिक्शन, कौन टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, ठीक है। कुछ देखिए पॉइंट्स लिखा है, जब भी लग रहा है तो बस जान लीजिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द स्लाइडिंग और मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो गारंटी है कि एक कोई ना कोई फोर्स लगेगा करेगा, इस बात को आप जानते ही होंगे। अगर गाड़ी स्लाइड कर रहा है, चक्का स्लाइड कर रहा है या मूविंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप कोई ना कोई फोर्स लगाएगा ही। जैसे ये देखिए बस वहां ब्रेक लिया, स्लाइड किया, क्या किया, तो स्लाइड किया, चक्का स्लाइड किया, कोई फोर्स नहीं लगाया, लगाया कौन, इसका इंजन लगाया फोर्स। स्लाइड करे चाहे कुछ भी हो, फोर्स तो लगाया नहीं लगाया। तो फॉर द स्लाइडिंग और मूविंग of an object, for the sliding or moving of an object, या तो ऑब्जेक्ट के स्लाइडिंग के लिए या मूविंग के लिए, one has to apply force, one मतलब कोई, one has to applied force, one has to applied force, कोई ना कोई फोर्स जो है लगाएगा, तो वो कम just sliding friction। इसको मैं हिंदी लिखना चाहता हूँ, कोई है ना स्लाइडिंग या मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए वन हैज टू अप्लाई फोर्स, कोई अप्लाइड फोर्स, कोई अप्लाइड फोर्स लगाता है
स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए। है ना, कोई अप्लाइड फोर्स लगाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए, है ना। वन हैज टू अप्लाई फोर्स, कोई जो है स्लाइडिंग, कोई अप्लाइड फोर्स लगाता है ओवरकम स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए। मतलब जैसे गाड़ी है जा रही है, मान लेते हैं इधर लगा, इधर लगा आपका फ्रिक्शन, चलो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ले लिया, कोई फ्रिक्शन लगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो इधर आपका लगेगा अप्लाइड फोर्स, इधर आपका लगेगा क्या, अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना, इधर स्लाइडिंग के फ्रिक्शन कोई लगाया, कोई, है ना, तो इधर आपका ये रोड है, ठीक है, इधर लगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो इधर आपका अप्लाइड फोर्स, है ना। इधर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन इधर है तो जरूर कोई ना कोई फोर्स लगाया है, कौन फोर्स, वही मैंने लिखा दिया, ठीक है। रिक्वायर्ड फोर्स जो है, जो एक्सर्टेड फोर्स है, वो कंटिन्यू ब्लॉक द स्लाइडिंग, वही जो है रिक्वायर्ड फोर्स जो है, मतलब जो फोर्स लगा, लिख देता हूं अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स मतलब लगाया गया फोर्स, है ना, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स मतलब लगाया गया फोर्स, ठीक है। तो जो लगाया गया फोर्स है, टू कंटिन्यू द ब्लॉक स्लाइडिंग, ब्लॉक या ऑब्जेक्ट, ब्लॉक होने का ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग, ठीक है। अप्लाइड फोर्स जो है ना, अप्लाइड फोर्स मतलब लगाया गया फोर्स लगातार ऑब्जेक्ट को स्लाइड करता है, जो लगाया गया फोर्स है लगातार ऑब्जेक्ट को क्या करता है, स्लाइड करता है। बिना अप्लाइड फोर्स के तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप कोई में मोशन लाए हैं, रगड़ खाया है या गोल गोल घुमा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है जरूर कोई ना कोई जो है फोर्स लगा, तो अप्लाइड फोर्स के कारण ही ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, ठीक है। once it has a starting sliding, अब जब एक बार it has, once means एक बार, ठीक है, once means आपका एक बार, once it has started sliding, once it has started, जब एक बार यह स्लाइड करना शुरू हो जाए, once it has started sliding is less than limiting friction, जब कार एक बार यह स्टार्ट कर जाता है स्लाइडिंग, once it has started sliding, तब एक बार, once means एक बार यह स्लाइडिंग करना शुरू कर देता है, तो लेस देन limiting friction, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन फ्रिक्शन, मैंने स्लाइड किया तो कौन फ्रिक्शन आया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड किया तो यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो लेस देन क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अप्लाइड फोर्स जो है लगातार ऑब्जेक्ट को स्लाइड करता है, एक बार जब स्लाइडिंग शुरू हो जाता है तो लेस देन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब स्लाइड करना शुरू कर दिया तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम जाता है। स्लाइड क्या है, कौन फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन
इससे यही रिजल्ट निकला कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बताइए, स्लाइड किया तो अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा ना जी। यहाँ पर लिखा है ना कि स्लाइडिंग या मूविंग के लिए अप्लाइड फोर्स लगता है, वहां पर स्लाइडिंग के लिए अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में? लिमिटिंग फ्रिक्शन में जो लगाया गया फोर्स उसके कंपेयर में, है ना। ये अगला पॉइंट लिखता हूं, however means जब, however जब, ठीक है, to just start the object sliding, to just start the object sliding। ध्यान से देखिए, पॉइंट मैं समझाते जा रहा हूं। जबकि to just start मतलब स्टार्ट होने के लिए, ऑब्जेक्ट को स्लाइडिंग स्टार्ट होने के लिए we need to apply force greater, we need to applied force greater, we need to apply force greater। हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, देन लिमिटिंग फ्रिक्शन कहता है कि जैसे मान लो, तो ध्यान से देखोगे, ये देखिएगा, ये बस है ना, बस क्या हो रहा है? स्लाइड्स, ये रोड है, बस स्लाइड्स ऑन द रोड, बस जो है स्लाइड कर रहा है किस पर? ऑन द रोड, बस स्लाइड्स ऑन द रोड, बस जो है रोड पर स्लाइड कर रहा है। ठीक है ना, क्या लिखा है? जबकि जस्ट स्टार्ट ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग, ऑब्जेक्ट को स्लाइडिंग शुरू करने के लिए अप्लाइड फोर्स ग्रेटर होता है, अप्लाइड फोर्स ग्रेटर होता है किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मान लेते हैं इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन जो इधर है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लेते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलो मान लेते हैं, ऐसे लिखता हूं, लेट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू 500 न्यूटन, है ना। ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, बस स्लाइड मैंने शुरू में लिख दिया, बस स्लाइड्स ऑन द डे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन 500 न्यूटन, then applied force is greater than 500 न्यूटन। ठीक है, however to just object slide, ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए? स्लाइडिंग करने के लिए हम लोग को अप्लाइड फोर्स ग्रेटर चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो मान लिया इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, इधर मान लेते हैं फ्रिक्शन है, तो इधर क्या है? अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ये तो सब लोग जानते हैं। लिफ्टिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर बस स्लाइड कर रहा है, कौन फ्रिक्शन हो जाएगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही। यहाँ पर एक्चुअली कौन सा फ्रिक्शन होगा? ये बस स्लाइड कर रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लिख देता हूं मैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये भी स्लाइड कर रहा है, तो कौन फ्रिक्शन होगा? ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइड फोर्स इधर रहेगा। अब क्या लिखा? लिफ्टिंग फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा, बस स्लाइड कर रहा है, बस क्या कर रहा है? तो जाहिर सी बात है कि अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा। अरे स्लाइड कर रहा है जी, रगड़ा रहा है, मोशन आ रहा है, कुछ कुछ रगड़ है तो मोशन है ही है, लेकिन कम। तो रगड़ा रहा है, मोशन है ही, रगड़ा रहा है तो मोशन है। ठीक है, तो स्लाइड कर रहा है, रगड़ा रहा है, मोशन है, तो ये आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। इसके कंपेयर में लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा मेथड है, फ्रिक्शन जितना है, जाहिर सी बात है अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा तब बढ़ेगा। फ्रिक्शन इतना है कौन सा न्यूटन, तो जाहिर सी बात है कि अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा तब ना गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो वही मैंने पॉइंट दिखा दिया।
इससे ही निष्कर्ष निकलता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर देता है तो जाहिर सी बात है कौन फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये समझ में आ गया ये पॉइंट कि जब स्लाइड करता है तो हम लोग को ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब स्लाइड करता है तो हम लोग को ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है ना। तो स्लाइड किया, यहाँ पर लिख दिया मैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी बस स्लाइड हो रहा है अंदर, तो स्लाइड हो रहा है तो आपको मोशन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है फोर्स आपका क्या, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नहीं, अप्लाइड फोर्स का आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। जब चलना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि फोर्स, आपका फोर्स बढ़ेगा ही, क्योंकि फ्रिक्शन आपका दुश्मन है। फ्रिक्शन क्या है आपका, आप बढ़ाइएगा तो कमेगा, कमाइएगा तो बढ़ेगा, उल्टा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन माने पड़ गया 500। अभी स्लाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने मान लिया 10 न्यूटन, ये स्लाइड कर रहा है तो पक्का है कि ये वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। When a body starts sliding, इससे क्या निकलता है, when a body starts sliding, when a body starts sliding, जब बॉडी स्लाइडिंग शुरू करता है, when a body starts क्या, स्लाइडिंग, जब बॉडी क्या शुरू करता है, स्लाइडिंग शुरू करता है, तो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, is always less than limiting friction. ओके, जब स्लाइड करता है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि मोशन आ गया तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन, अब रूलिंग फ्रिक्शन में और ज्यादा काम होगा, रूलिंग फ्रिक्शन में और ज्यादा काम हो जाता है ना। जब स्लाइड किया तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन में, और जब रूलिंग करेगा गोल गोल घूमने लगेगा तो और फ्रिक्शन कम होगा। जितना मोशन बढ़ेगा उतना फ्रिक्शन, क्योंकि देखिए रेस्ट में था तो लिमिटिंग फ्रिक्शन था, मैक्सिमम फ्रिक्शन था, अब थोड़ा स्लाइड किया तो जाहिर सी बात है कि आपका फ्रिक्शन क्या होगा, स्लाइड किया ये फ्रिक्शन कमेगा, स्लाइड किया हल्का रगड़ा है, मोशन आया तो फ्रिक्शन, तो मैंने लिखा स्लाइड किया तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होगा, किससे, क्योंकि इसमें गाड़ी रेस्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसमें स्लाइड किया तो जाहिर सी बात है कि ये कम होगा। इसमें क्या है, रेस्ट में गाड़ी नहीं चल रही है, लेकिन स्लाइड कर रहा है तो स्लाइड कर रहा है, स्लाइड किया इसका मतलब वो फ्रिक्शन जो है कम जाएगा, हम फोर्स बढ़ जाएगा। स्लाइड किया मोशन आ रहा है जी, कमेगा, स्लाइड किया तो मोशन आ रहा है, मोशन तो ये कम जाएगा, फ्रिक्शन कम जाएगा, तो ये क्या, फ्रिक्शन कम जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले क्वालिटी में बढ़ा देता हूं उसके बाद लेंगे, क्वालिटी बढ़ा देता हूं उसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, दस सेकंड 5 सेकंड रुक जाइए। मिटाइए, सेट रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था, दो रिकॉर्डिंग हो जाएगा।
ये वो बंदर जितना और लाउडा मारता है। देखिएगा मैं एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, एक ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इधर मैं लिख रहा हूँ फ्रिक्शन वाई एक्सिस में, और इधर मैं लिख रहा हूँ अप्लाइड फोर्स एक्स एक्सिस में। ठीक है, वाई एक्सिस में लिख रहा हूँ फ्रिक्शन और एक्स एक्सिस में लिख रहा हूँ अप्लाइड फोर्स, है ना। वाई एक्सिस में लिख रहा हूँ फ्रिक्शन और एक्स एक्सिस में अप्लाइड फोर्स। ठीक है, एक्स एक्सिस में लिख रहा हूँ अप्लाइड फोर्स। देखिए ग्राफ में कुछ इस तरह देखिए, आप देख रहे होंगे क्या कि यहां से यहां के बाद ये नीचे चला है, ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा और थोड़ा नीचे ताकि हमको समझाने में सुविधा हो जाए। यहाँ पर देखिए, इसका मैं कुछ नाम देता हूँ, पी, इस पॉइंट का नाम मैं क्यू देता हूँ। तो पी पर देखिए, पी पर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा। ऊपर जब फ्रिक्शन ऊपर में दिखा है वाई एक्सिस में, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है, राइट साइड जा रहा है तो अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है ना। ग्राफ लाइन गोज अप, लिख देता हूँ, ग्राफ लाइन गोज अप, देन फ्रिक्शन इंक्रीजेस, है ना। ग्राफ लाइन ऊपर जा रहा है, ग्राफ लाइन गोज राइट साइड, ग्राफ लाइन गोज राइट साइड। जगह इधर नीचे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखना है। ग्राफ लाइन गोज अप, देन फ्रिक्शन इंक्रीजेस। ग्राफ लाइन ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन, है ना। ग्राफ लाइन गोज राइट, देन फ्रिक्शन इंक्रीजेस। ऊपर जा रहा है तो भी इंक्रीजेस, राइट साइड जा रहा है तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स, देन अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस। ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है, फ्रिक्शन, और राइट साइड जा रहा है तो कौन बढ़ रहा है, अप्लाइड फोर्स। ऊपर जा रहा है तो कौन बढ़ रहा है, और राइट साइड जा रहा है तो अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिए, आप पी पर देखिए, बढ़ा 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 बढ़ा, सबसे ज्यादा कहां पर हुआ, पी पॉइंट पर। कहां पर, पी पॉइंट पर सबसे ज्यादा यहाँ पर पी है। उसके बाद क्या आ रहा है, नीचे यानी घटता। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कहां पर है, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज एट पॉइंट, कहां पर होगा, बोलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन कहां पर है, पी पर कि क्यू पर, एट पॉइंट पी, दैट इज limiting value of friction, limiting friction is at point P। limiting friction कहां पर है, यहाँ पर हो गया limiting friction, ये P पॉइंट पर है ना, limiting friction। ठीक है, P पॉइंट पर। अब ये कम रहा है, क्यों क्या हो रहा है, कम रहा है। ठीक है, तो कम रहा तो आपका कौन फ्रिक्शन हो गया, है ना। अब जैसे फ्रिक्शन जो है मैंने बताया, अच्छा मैक्सिमम यहाँ पर देख रहे हैं इन द ग्राफ लाइन, इन एबव ग्राफ, इन एबव ग्राफ
maximum value of friction, maximum value of static friction, ब्रैकेट में लिख देता हूं कौन फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इज कहां पर, पॉइंट पी पर, इज एट पॉइंट पी। तो यहां पर देख रहे हैं फ्रिक्शन इंक्रीजेज फ्रॉम ओ टू पी, फ्रिक्शन इंक्रीजेज कहां से बढ़ा, कहां से कहां तक, ओ से शुरू हुआ पी पर लास्ट, इंक्रीजेज फ्रॉम ओ टू पी, ठीक है। फ्रिक्शन जो है इंक्रीजेज हो रहा है, ओ टू ऊपर जा रहा है और राइट साइड जा रहा है लेनवा की लेफ्ट साइड। लेनवा कहां जा रहा है, देखिए ना लेनवा जा रहा है इधर की ओर, इधर जा रहा है, इधर ही ना जा रहा है जी। And applied force also increases, जब O से P की बात कर रहे हैं तो देखिए तो O से P ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के साथ साथ राइट साइड जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्या बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है ना। ऊपर जा रही है तो आपका क्या बढ़ रही है, फ्रिक्शन बढ़ रही है। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कहां पर है, पी पर, तो पी पर होगी आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैंने लिख दिया यहां पर, ये बात ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन पॉइंट पी पर। अब ओ से पी की अगर बात करता हूं, ओ से पी की, तो ओ से पी में देख रहे हैं क्या, ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है यानी फ्रिक्शन, और साथ ही साथ कहां जा रही है, राइट साइड, तो अप्लाइड फोर्स भी बढ़ रही है, अप्लाइड फोर्स आल्सो इंक्रीजेज। अब जरा P से Q की, P से Q में देखिएगा नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन क्या हो रहा है, कम है, लेकिन जा रहा है राइट साइड। जरा गौर से देखिए, नीचे आ रहा है, नीचे आने के साथ साथ किधर राइट साइड में जा रहा है कि ऐसे चला गया, ऐसे गया कि ऐसे चला गया, ये वाला इधर जा रहा है, राइट साइड इधर जा रहा है, यानी अप्लाइड फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है बाबू। अप्लाइड फोर्स आपका क्या हो रहा है, बढ़ रही है। अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और उसके बाद अगर मान लेते इस तरह से हो जाता स्ट्रेट लाइन, क्या हो जाता स्ट्रेट लाइन, मतलब बढ़ने के घटने के बाद उसके बाद कांस्टेंट होगी। तो फ्रिक्शन यहां पर लिख देता हूं, डिक्रीजेज फ्रॉम पॉइंट P टू Q, है ना, फ्रिक्शन डिक्रीजेज फ्रॉम पॉइंट P टू Q, और उसके बाद P से Q डिक्रीज, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन हो गया, तो स्ट्रेट लाइन यानी कांस्टेंट हो गया। उसके बाद आपका देख रहे हैं क्या, कौन लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन यानी क्या, and almost constant, and almost constant। P से Q में देख रहे हैं तो बताइए, यहां पर तो हो गया बाबू लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो Q पर कौन फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Q पर कौन फ्रिक्शन हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन P पॉइंट पर, तो Q पॉइंट पर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन डिक्रीजेज, तो स्लाइड लिमिटिंग से कम गया, तो लिमिटिंग से कम मतलब क्या कहलाया, देखिए ना यहां पर मिटा दिया, लिखा है मैंने अभी कि जो है कम रहा है तो वो स्टैटिक स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन या डायनामिक है, ये स्लाइडिंग या डायनामिक फ्रिक्शन इज एट पॉइंट किस पर, Q पर, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहां पर हो गया, इज एट पॉइंट Q पर। समझ आ रही है सब लोगों को, कौन उम्मीद करते हैं कि नहीं कर रहे लोग। ग्राफ में आप देख रहे हैं कि O से P बढ़ता जा रहा है,
मैक्सिमम कहां पर हुआ, पी पर। पी पर हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर पी से क्यू आए, कमते गया। अब उसके बाद क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन यानी कांस्टेंट, यानी पता है कि इधर लाइन नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, एकदम स्ट्रेट है। इसका मतलब क्या हुआ, सेम टू सेम। इसका मतलब क्या हुआ, सेम टू सेम। यही जो हो गया बाबू, यही वाला, ये इंडिकेट मैं कर रहा हूं, यही हो गया आपका कौन फ्रिक्शन हो गया बाबू, स्लाइडिंग या डायनेमिक फ्रिक्शन। यही हो गया, इंडिकेट करके कर रहा हूं, स्लाइडिंग या डायनेमिक स्लाइडिंग या डायनेमिक फ्रिक्शन। ओके, स्लाइडिंग या डायनेमिक फ्रिक्शन ऑलमोस्ट लिख देता हूं ब्रैकेट में कांस्टेंट। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन हो गया है कांस्टेंट। क्या इस लाइन के बारे में बोला हूं, इसको नाम देना है तो दे दीजिए, इसका नाम और दे देता हूं। पी से क्यू घटता गया, पी से क्यू, लेकिन अप्लाइड फोर्स के बारे में देखिए, पी से क्यू इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, बोलिए इधर गया राइट साइड में, तो राइट साइड में जा रहा है तो अप्लाइड फोर्स, राइट साइड में अप्लाइड फोर्स क्या हो रहा, बढ़ रहा है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स तो लिख लीजिए, अप्लाइड फोर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना, बट अप्लाइड फोर्स increases है ना from P to QB, from P to and from Q to R। देखिए जा रहा है राइट साइड जी, P से Q भी राइट साइड जा रहा है, P से Q देख रहा है कहाँ, ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है राइट साइड, यानी अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है। फिर उसके बाद स्ट्रेट हो गया तो भी अप्लाइड फोर्स बढ़ गया है ना। O से P गया तो बढ़ते गया, ऊपर जा रहा है यानी फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा है ना। P पर हो गया मैक्सिमम तो इसको कहा दिया आपका लिमिटेड फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद इधर आया है ना, उसके बाद कहां आया, इधर आया। तो इधर आ रहा है तो राइट साइड में जा रहा है, राइट साइड जा रहा है तो अप्लाइड फोर्स, अब फिर स्ट्रेट है भी राइट साइड में जा रहा है तो अप्लाइड फोर्स, लेकिन नीचे आ रहा है तो देखिए तो फ्रिक्शन क्या हो रही है, कम रही है ना, नीचे आ रही है ना तो फ्रिक्शन, उसके बाद ये कांस्टेंट, उसके बाद स्ट्रेट है। देखिए ना नीचे जा रहा है क्यू से आ, ना ऊपर जा रहा है कांस्टेंट, वही लिख दिया मैंने ब्रैकेट में ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ऑलमोस्ट क्या, वे फ्रिक्शन डिक्रीजेस फ्रॉम P to Q and almost constant, that is sliding friction कहां पर हुआ, एट पॉइंट Q पर, लेकिन अप्लाइड फोर्स बढ़ता ही जा रहा है। अप्लाइड फोर्स क्योंकि राइट साइड जा रहा है, कहां जा रहा है, ये मैंने यहां पर लिख दिया, राइट साइड जाएगा तो अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, राइट साइड जाएगा तो अप्लाइड फोर्स। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि डायनेमिक है ना। दिस ग्राफ क्लियर्स दैट the sliding friction यानी डायनेमिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग यानी डायनेमिक फ्रिक्शन less than limiting फ्रिक्शन। ओके, इससे क्लियर है, स्लाइडिंग यहां पर हुआ ये कम है, लिमिटिंग यहां पर हुआ ज्यादा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम, लिमिटिंग कम है ना। ये स्लाइड लिमिटिंग है यहां पर तो ज्यादा, और ये स्लाइडिंग है यहां पर तो कम, वही लिखा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद आप बताते हैं रूल। रुकिए पहले, रुकिए पहले क्वालिटी बढ़ाने दीजिए, रुकिए क्वालिटी बढ़ाने दीजिए, थोड़ा सा बारीकी से समझोगे बाबू, बड़ा मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। मिटाइए, गिरा क्या गिरा,
अब जैसा कि आप लोग को रूलिंग फ्रिक्शन के बारे में बताया कि रूलिंग फ्रिक्शन के केस में ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा, मूव करेगा। मूव मतलब गोल गोल लचेगा, गोल गोल लचेगा। और रूलिंग स्लाइडिंग को रूलिंग में बदलने में सबसे ज्यादा मददगार है बॉल बेयरिंग। सबसे ज्यादा मददगार कौन है? बॉल बेयरिंग। और बॉल बेयरिंग कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है ना। चरखुट टाइप का बॉल बेयरिंग रहेगा यानी रेक्टेंगुलर, तो आपका गाड़ी चलेगा है। तो शेप पर भी डिपेंड करता है बाबू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैंने लिखाया था, शेप पर भी डिपेंड करता है। फ्रिक्शन फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप। अगर सर्कुलर रहेगा व्हील, अगर व्हील आपका सर्कुलर रहेगा तो वहां पर जो है फ्रिक्शन कमेगा। लेकिन व्हील अगर रेक्टेंगुलर रहेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। उसमें भी स्मूथ रहेगा और फ्रिक्शन कमेगा, रफ रहेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। जैसे कि मैं बात करूं आपको कि एक टमटम वाला देखे होंगे आप लोग टायर, टमटम वाला टायर दूसरे टाइप का रहता है, रबर वाला। और एक टायर देखे होंगे आपका मोटरसाइकिल वाला, दोनों में अंतर होता है। जो टमटम वाला टायर होता है वो धसा धसा होता है, ज्यादा धसा धसा जितना रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन रहता है। और वो वाला थोड़ा सा स्मूथ रहता है बाइक वाला, तो उसके कंपेयर में टमटम वाला टायर के कंपेयर में बैठा बैठा रहता है तो फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन ज्यादा होने के कारण टमटम तुरंत रुक जाता है, लेकिन बाइक थोड़ा सा फ्रिक्शन ज्यादा होने के कारण टमटम तुरंत रुक जाता है, लेकिन बाइक थोड़ा आगे। एक चीज और जान लीजिए, वो ब्रेक लगाए ऐसा नहीं कि ब्रेक लगाए वहीं पे रुक जाएगा। इस बात को दिमाग में अगर रखें कि ब्रेक लगाए गाड़ी रुक जाओ ना, ब्रेक लगाएंगे थोड़ा सा चक्का लगाएगा यानी जाहिर सी बात है कि कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसा नहीं कि जहां पर ब्रेक लगाए वहीं रुक जाएगा, जहां पर ब्रेक लगाएंगे वहीं नहीं रुकेगा, ठीक है। एकाएक रुकना भी खतरा ही है। एकाएक रुक जाएगा ना तो अनबैलेंस ज्यादा हो जाता है, जिससे दौड़ते 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 एकाएक रुक गएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, फेंका भी जा सकते हैं। कारण कि आपका बॉडी मोशन में है, आपका बॉडी क्या है तो मोशन में है, तो मोशन में रहना चाहेगा। तो एकाएक रुकने से दिक्कत है। तो गाड़ी में जैसे देखिए, गाड़ी में आजकल लगा है डिस्क ब्रेक, गाड़ी में क्या लगा है डिस्क ब्रेक लगाना खतरनाक है। क्योंकि डिस्क ब्रेक मतलब समझते हैं वो गोल जैसे, हाँ साइकिल में भी आप लोग लगवाते होंगे डिस्क ब्रेक, साइकिल में भी आप लोग डिस्क ब्रेक आजकल लगाने लगे हैं। तो गोल गोल जैसा होता है बगल में, ब्रेक के बगल में तो गोल गोल जैसा होता है, वो जो है आपको तो जल्दी रोक देता है। तो एकाएक गाड़ी को रोकने से अनबैलेंस हो जाता है और फेंका भी सकता है। आप लोग देखे होंगे, देखिए फिजिक्स में तो वही चीज पढ़ाते हैं बाबू जो आप डेली टू डेली लाइफ में देखते हो। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में कुछ अलग चीज पढ़ा रहे हैं, वही चीजें मैं पढ़ाता हूँ जो कि आप डेली टू डेली लाइफ में देखते हो, है ना। तो देखिएगा मैं बता रहा था बउआ आप लोगों को कि जो आपका क्या बता रहे थे, ब्रेक वगैरह के बारे में। ब्रेक लगाए तो ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत रुक ही जाए, ब्रेक लगाने से थोड़ा ना थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है। अगर आप ब्रेक लगाए आप तो थोड़ा डिस्टेंस कवर करा, है ना। वही मैं लिख देता हूं, कीप दी अप्लाइड ब्रेक। ब्रेक का बी आर ए के ही होता है, ब्रेक का बी आर ए के नहीं, है ना। दैट इज कौन फ्रिक्शन, ब्रेक लगाया तो स्लाइड है क्या, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दैट इज कौन फ्रिक्शन। और रुक जाता है ना, रुक जाता है अप्लाइड ब्रेक, तो ब्रेक ड्यू देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ड्यूरिंग अप्लाइड ब्रेक, अब ब्रेक लगाने के समय, है ना। देन इट कवर्स सम डिस्टेंस, तो यह कुछ डिस्टेंस कवर करता है, यह कुछ डिस्टेंस कवर एंड देन स्टॉप्स। ऐसा नहीं है बाबू कि जो है
आपको ब्रेक लगाया रुक गया तो लिखे अप्लाइड ब्रेक, ब्रेक लगाया डगराया यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो कब कुछ डिस्टेंस कवर किया एंड देन स्टॉप, स्टॉप हो गया इन द केस ऑफ ऐसे लिखते हैं इन द केस if object stops, object stop रुका हुआ है तो कौन फ्रिक्शन, देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब समझ गए तो नहीं लिखना, समझ में कितना लिखते हैं, रुक गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया। ब्रेक लगाने से फ्रिक्शन बढ़ता है ना, ब्रेक इंक्रीजेज सपोर्ट्स लिख देते हैं, ब्रेक सपोर्ट्स मतलब मदद करना, मदद करना, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। ब्रेक सपोर्ट्स द फ्रिक्शन फोर्स, ब्रेक जो है फ्रिक्शन फोर्स को सपोर्ट करता है यानी मदद करता है, ठीक है। अब ब्रेक लगाए थोड़ा दूर डिस्टेंस कवर करता है, और कहीं एक ब्रेक लगाना भी खतरा है। अब ऑब्जेक्ट अगर सडनली रुकता है तो अनबैलेंस ज्यादा होता है, लेकिन थोड़ा देर रुक के थोड़ा दूर जाके रुकता है तो अनबैलेंस कम होता है। देखते हैं जो दौड़ रहा है दौड़ते दौड़ते तुरंत रुक जाएगा तो ज्यादा अनबैलेंस होगा, लेकिन अगर दौड़ के कुछ दूर चल के वो रुके तो, अब बॉल को ही देखते होंगे, बॉल को जो क्रिकेट खेलते होंगे तो बॉल को एकाएक पकड़ लिया, वो बॉल को पकड़ के क्रिकेट खेलते होंगे तो बॉल को एकाएक पकड़ लिया, वो बॉल को पकड़ के थोड़ा दूर ले जाता है, तो थोड़ा दूर ले जाएगा तो चोट कम लगेगा, अनबैलेंस कम होगा। एकाएक लेता है तो आपको अनबैलेंस ज्यादा होता है, हो सकता है बॉल छूट जाए। इसलिए आप देखते होंगे जब भी फील्डर को क्रिकेट खेलते हुए तब बॉल लेता है, पकड़ता है क्या है तो थोड़ा हाथ को पीछे कर देता है ताकि अनबैलेंस कम हो और बॉल जो है जमीन पर ना गिरे, क्योंकि जमीन पर गिरेगा तो आउट तो होगा नहीं, बॉल लेके जमीन पर गिरा दिया तो आउट तो होगा नहीं, ठीक है। रिपीट वन मोर टाइम, अगर सडनली ब्रेक लेता है और कुछ दूर चल के रुकता है तो सडनली में ज्यादा बैलेंस होगा, लेकिन कुछ दूर चल के जब रुकता है तो अनबैलेंस कम होगा। कोई दौड़ता हुआ आदमी एक काफी रुकिए तो अनबैलेंस ज्यादा महसूस होगा, और थोड़ा दूर चल के रुके तो अनबैलेंस, जैसे क्रिकेटर फील्डर को बॉल लेता है तो एक रोका वो पीछे ले जाकर रोका तो किसको ज्यादा अनबैलेंस होगा, जो पीछे ले गया उसमें अनबैलेंस ज्यादा होगा, कम अनबैलेंस, और जो डायरेक्ट लेता है उसमें अनबैलेंस ज्यादा, बॉल छूटने का डर रहेगा डायरेक्ट। तो अगर सडनली रुकता है देन वी फील मोर अनबैलेंस, है ना। इफ मूविंग ऑब्जेक्ट stops suddenly then we feel more unbalanced, compared to if stops after traveling some distance, more distance, कुछ और distance, some more distance, क्योंकि सडनली का रुकने का मतलब ये नहीं कि ब्रेक लगाए वो चल रुक गया, सडनली रुकेगा तभी ये भी कुछ दूर चलेगा, लेकिन कुछ और ज्यादा दूर चलेगा तो कम अनबैलेंस होगा। तो ये लिखें कि मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप सडनली, मूविंग ऑब्जेक्ट तुरंत रुकता है तो ज्यादा अनबैलेंस होता है, किसके कंपेयर में जब रुकता है कुछ और दूर चल रहा है ना, क्योंकि इसमें भी जब सडनली रुका मतलब ऐसा नहीं कि जहां ब्रेक लगा वहीं रुक गया, जहां ब्रेक लगा वहीं रुका, कुछ दूर चला ये भी, लेकिन ये कुछ दूर चला एक और ज्यादा दूर चला, ज्यादा दूर चलने वाला अनबैलेंस होगा ज्यादा कि कम दूर चलने वाला, ज्यादा दूर चलेगा अनबैलेंस ज्यादा होगा, ये रुकते समय कौन ज्यादा अनबैलेंस होगा। हाँ तो चलिए दृष्टि जी बताइए अनबैलेंस कौन महसूस करेगा ज्यादा, जो तुरंत सडनली ब्रेक लिया जो हो कि थोड़ा हल्का ब्रेक लिया जो, सडनली ब्रेक लिया जो अनबैलेंस ज्यादा होगा कि धीरे धीरे ब्रेक लिया जो अनबैलेंस होगा।
हाँ देखते हैं ट्रेन, ट्रेन को आप लोग देते हो, ट्रेन तुरंत रुकता है, और ट्रेन जानते हैं तुरंत पावर ब्रेक बस जैसे रोकेगा लगाएगा ना तो उलट जाएगा, क्योंकि ट्रेन में कोई सपोर्ट नहीं रहता, ट्रेन में कोई सपोर्ट नहीं रहता है नीचे से बाबू, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है ट्रेन में, ट्रेन में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है कि तुरंत जो है आपका जो है रोकेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत अगर उसमें ब्रेक लगाया जाए तो हो सकता है ट्रेन उलट जाए, इसलिए ट्रेन कभी पावर ब्रेक नहीं लेता है, ट्रेन कभी पावर ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करता है, ट्रेन जो है जब भी ब्रेक लेता है तो धीरे धीरे लेता है। देखते हैं हिलसा में अगर ट्रेन रुक रही है तो उधर ही से ब्रेक लगाते आता है, राम बाबू हाई स्कूल के उधर ही से ब्रेक लगाते आता है, धीरे धीरे करते आता है, सडनली ब्रेक लेगा तो उलट जाएगा, क्योंकि ट्रेन में कोई सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, इसलिए सडनली ब्रेक लेना ज्यादा खतरा है, सडनली ब्रेक लेंगे तो अनबैलेंस ज्यादा होगा, अनबैलेंस मतलब डेंजरस, अनबैलेंस यहाँ पर किसको कह रहा है, मोर अनबैलेंस यानी डेंजरस। ठीक है, मोर अनबैलेंस मतलब यहाँ पर डेंजरस खतरा। ठीक है, अनबैलेंस मींस खतरा, डेंजरस, तो सडनली ब्रेक कभी नहीं लेना, अगर ट्रेन ले ले सडनली ब्रेक तो उलट जाएगा, इसलिए कभी भी ट्रेन सडनली ब्रेक नहीं लेता, तो जब भी ब्रेक लेता है तो धीरे 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 चलता है, उधरे से रोकते आता है। ठीक है, वो आपको राम बाबू हाई स्कूल से उधर ही से रोकते आता है, राम बाबू हाई स्कूल से गया तो उधर ही से रोकते आया, धीरे धीरे ब्रेक लिया। चलिए कोई डाउट, कोई डाउट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, क्वालिटी में बढ़ा देता हूं। चलिए कोई डाउट है बोलिएगा, कोई डाउट है बोलिएगा, कि जिनको डाउट है माइक ऑन करके सवाल करिए, 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 डाउट नहीं है किन्हीं को। चलिए अगले क्लास में हम बताएंगे बाबू रूलिंग फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर वगैरह की आदत डालिए अब आप लोग, लेक्चर बहुत। चलिए तो कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूं मैं, कोई डाउट नहीं है, कॉल डिस्कनेक्ट करूं 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 डिस्कनेक्ट, ठीक है।